दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें जय माता दी। माता रानी आपके कष्टों को सारे हरे, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त समस्या दूर होती है, दुख दर्द से छुटकारा मिलता है, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि की पीड़ित व्यक्ति से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा काल मृत्यु घर में कभी नहीं होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी से पृथ्वी लोक आ चुकी हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली फूल पत्ती होती है और जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, किसान के घर पे माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार माँ की नवरात्रि बहुत ही शुभ है और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन, जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 यानी कि दिन रविवार को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिन की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ भय आदान प्रदान करती हैं, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें दूर करती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों को निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी तरह की दरिद्रता, दुख, कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सभी का ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं और कन्या सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता, वैष्णो, 9 देवियाँ यथार्थ समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर, कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट, उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाए वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर लिया। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझ लीजिए उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। और कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होता है उनसे बढ़कर कन्या पूजन माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 10 बार यज्ञ करने से तथा हजारों यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह एकमात्र कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्तों को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं को जितनी सेवा की जाए कम होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्याओं के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की
कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराकर उन्हें उपहार देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से जाना नहीं चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं के हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर घर तक लेकर आएं। तो दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धुलने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। क्योंकि 3 पूड़ियाँ अथवा 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। इसीलिए कन्याओं को 3 पूरी कभी नहीं देनी चाहिए। 1 या 2 करके पूरी दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती हैं और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में खीर, पूरी, हलवा तथा आलू की सब्ज़ी, छोला की सब्ज़ी वगैरह खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, पूरी, हलवा होता है, लेकिन भूल के भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, अन्यथा इससे अनर्थ हो जाएगा। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, वहां आपके एक गलती से आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को अशुद्ध होना पड़े। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड भोजन तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, माता रानी मार्केट का नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में 1 पूरी ही क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी के भोजन खिलाएं। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में ही पक्का खाना अवश्य ही बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना हुआ पक्का खाना कन्याओं को खिलाना चाहिए। और हाँ, आप लोग हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप ना करें। और कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता वरदान प्रदान करती है। और हाँ दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में 1 लौंग ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और दुर्गा माँ को बहुत प्रिय होता है और लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। और लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है और इन 9 दिनों में माता दुर्गा को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। और माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। इसीलिए कन्याओं को थाली में 1-1 लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होने देगी। तो ये रही कन्याओं को कैसे हमको कन्या पूजन करना चाहिए और उनको क्या क्या खिलाना चाहिए। तो आप लोग माता रानी से अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो माता रानी के लिए आप लोग कमेंट में जाके जय माता दी ज़रूर लिखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।